सो हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का आरडी बोतल वाला एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है कि अब एन एम्प्टी बॉटल वेज 60 ग्राम बट वेज 120 ग्राम व्हेन completely filled with water. When the bottle is filled with an unknown liquid it weighs 90 grams. Calculate the volume of RD bottle and density of the known liquid. तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एम्प्टी आरडी बोतल का वेट। ठीक है, एम्प्टी आरडी बोतल का वेट दिया, तो हमें इससे लिख लेंगे एम्प्टी, एक सेकंड, मास ऑफ एम्प्टी आरडी बोतल। ठीक है, एम्प्टी आरडी बोतल का दिया हुआ है। अब यहाँ पर तुम अगर चाहो तो बाकी डिटेल भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ। एम्प्टी आर, एक सेकंड, हाँ, मास ऑफ, इसे तुम्हें पूरा लिखना है, मास ऑफ एमटीआरडी बोतल प्लस मास ऑफ वाटर इक्वल टू 120 ग्राम, फिर मास ऑफ एम्प्टी बोतल प्लस मास ऑफ अननोन लिक्विड, अननोन लिक्विड इक्वल टू 90 ग्राम। अब हमें ढूंढना है मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ अननोन लिक्विड। सो मास, याद रखना ये जो कोड दिया है इसका मतलब कि ये जो पूरा सेंटेंस है वही इधर और इधर आएगा। ठीक है, सो अब जो मास ऑफ वाटर है वो हम लोग का कितना हो जाएगा? मास ऑफ वाटर हो जाएगा 120 माइनस 60 ग्राम्स, दैट इज 60 ग्राम्स। ठीक है, अब मास ऑफ अननोन लिक्विड, मास ऑफ अननोन लिक्विड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस 60 ग्राम्स इक्वल टू 30 ग्राम्स। ये निकल गया। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है? हमें यहाँ से वॉल्यूम ऑफ आरडी बोतल निकालना है। अब इसे सोल्व करने का मैं तुम्हें बात बताता हूँ। ठीक है, जैसे ब्लैक इंक से मैं लिख देता हूँ ये 1। ठीक है, अब तुम्हें स्टेटमेंट को लिखना होगा। ठीक है, if we take 1 gram equal to 1 centimeter cube, then comma bracket close comma then, ठीक है, then लिखकर तुम्हें लिखना है। ठीक है, then तुम्हें लिखकर करना है वॉल्यूम ऑफ आरडी बोतल, बोतल इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मास ऑफ वाटर को तुम्हें लिख देना है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। नहीं, मास, ये तो मास ऑफ एम्प्टी आरडी बोतल प्लस वाटर, मास ऑफ वाटर है हमारा 60 ग्राम्स, तो इसे लिख देना 60 सेंटीमीटर क्यूब। उसे तुम ऑल, अगर तुम एमएल में लिखना चाहो तो एमएल भी लिख सकते हो। तो यहाँ से हमारी क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ आरडी बोतल निकल गई। अब हमें निकालना है यहाँ से डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड। अब बताता हूँ डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड कैसे निकाले। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता है कि जो आरडी है, आरडी ऑफ अ सब्सटेंस, वो होता क्या है? वो एक और चीज होता है। हमें वो तो पता है कि मास, और क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम, वो वाला तो हमें पता है। ठीक है, मास ऑफ, ठीक है, वो हमें पता है। बट एक और इसमें फॉर्मूला मैं बताता हूँ, मास ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमें मेंशन नहीं किया हुआ है कि वाटर जो है, यहाँ पर वाटर, ठीक है, उसका यहाँ से वाटर का टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अज्यूम करके ऐसे करते हैं मास ऑफ सब्सटेंस, यानी यहाँ पर अननोन लिक्विड 30 ग्राम्स है तो 30 ग्राम बाय, ठीक है, अब यहाँ से वाटर दिया हुआ है, वाटर, वाटर का लिख देते हैं, यूनिट कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया 0.5। अब हमें इक्वेशन में क्या ढूंढना था? हमें ढूंढना था डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकाल लेते हैं इजिली। डेंसिटी ऑफ द अननोन लिक्विड, लिक्विड
आरडी निकल गई है तो डेंसिटी भी इजीली निकल जाएगी। 0.5 इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसे लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ से हमारा आंसर निकल चुका है, इजीली देख ले। यहाँ से हमारा क्या बोलते हैं वॉल्यूम निकल चुका है एंड यहाँ से हमारा डेंसिटी निकल चुका है। होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये फिजिक्स की कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। चलिए बाद में बात करते हैं। टाटा, लव यू ऑल, बाय बाय।